अब शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। जैसे कि हमें पता है कि एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट की, ओके, जिसकी कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, होते हैं ना कि मेरे को डिपेंडेंट बन के दिखाना है, ओके, तो ये वो लोगों में से नहीं है, ये दूसरों पर डिपेंड होता है। तो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती इसके पास, ठीक है, डिपेंडेंट होता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो एटम्स, अभी हमें पता है एक चीज़ कि एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटम होता है वो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट होता है और स्मॉलेस्ट होता है, ओके। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, ओके। अभी मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन की, क्योंकि इसके 3 आइसोटोप्स होता है हाइड्रोजन, ठीक है, HDT होता है ना, 3 आइसोटोप्स। तो इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, फिर तो इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ फंसा देती है, क्लियर है। अब हमें पता है कि एटम्स के पास फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। तो अवोगैड्रो सर जी ने हमारे इंट्रोड्यूस करा एक नया पार्टिकल जिसका नाम दिया मॉलिक्यूल। अब मैं इसको बोलूँगा गैंग, ठीक है, ये क्या है, गैंग, सही है ना। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसी तरीके से हैं कि एटम और एटम मिलके एक डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बना देते हैं अपनी, ठीक है, जिसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बना लेते हैं अपनी। तो ये जो है पार्टिकल, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल बन जाता है किसी भी सब्सटेंस का जिसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो एटम्स के पास कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, बट मॉलिक्यूल के पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ओके, समझ रहे हो ना। ऐसा क्यों होता है वो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, या फिर मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं। बहुत ही तगड़ा इसका रीजन है, वो है स्टेबिलिटी या स्टेबल। सब तुम भी देखो यार, स्टेबल होना चाहते हो, पढ़ क्यों रहे हो। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं हमारे जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, उनके एटम्स। अब एटम्स की बात हो रही है, कुछ होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं एटम्स जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है उनकी। वैसे जनरली क्या होता है कि एटम्स की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, डिपेंडेंट होते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस मान लो उनको, तो उनके जो एटम होते हैं, उन एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं, उनके जो एग्जिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। उसमें उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। और इसमें जो आते हैं वो हमारे पास जनरली कौन से आते हैं, नोबल गैसेस। क्या आती है हमारे पास, नोबल गैसेस आती है ना हमारे पास। ये नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, रेनॉन, ये हमारे पास नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस हमारी ऐसी गैसेस होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करती हैं। और इसका भी क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये बॉन्ड नहीं बनाएंगी किसी भी एलिमेंट के साथ। तो होता क्या है, कुछ कुछ केसेस में जो जिनोन होता है, जैसे होता है ना, आपका पेट तो भरा हुआ है यार, मेरा पेट भरा हुआ है, बट आगे यार बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है, तो मैं क्यों छोड़ूं यार उसको। तो जिनोन जो है वो हरकतें कुछ ऐसी ही कर देते हैं कभी कभार, तो वो भाई मॉलिक्यूल बना देते हैं, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जनरली नोबल गैसेज जो होती हैं वो मोनोएटॉमिक होती हैं, मतलब कि सिंगल एटम। कुछ होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल जो हमारे डायटोमिक होते हैं, मतलब 2 एटम्स होते हैं उसमें। और कुछ हमारे पास पॉलीएटॉमिक, मतलब 2 से ज़्यादा, ठीक है, H2O, P4, S8, CO2, ये हमारे पास सब क्या है, पॉलीएटॉमिक के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स के भी क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं होमो एटॉमिक और होते हैं हेट्रो एटॉमिक। होमो मीन्स क्या होता है, सिर्फ इस वर्ड को याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना। होमो काफ़ी जगह यूज़ हो जाएगा ये वर्ड। होमो मीन्स होता है सेम, ओके, सेम। तो सेम एटम्स के जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और हेट्रो मीन्स होता है भाई, मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, डिफरेंट, ठीक है, क्या होता है, डिफरेंट। तो डिफरेंट एटम्स मिलते हैं, एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स मिलते हैं, तो वो हेट्रो एटॉमिक बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो H2O ये हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है, या फिर KClO, ठीक है, इसमें 3 है, KClO, ठीक है, Cl एक ही है, क्लोरीन,
ठीक है। तो कुछ इस तरीके का होता है हमारे पास कुछ अरेंजमेंट। तो हमारे पास समझ में आ गया होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुछ अजीब ही रही है यार, बस पढ़ लो यार इसको, मैं कुछ और क्या बोलूँ इसके बारे में। तो इसमें भी है ना यार, दिक्कत कहाँ हो गई कि यार इसके सारे के सारे पॉइंट्स ही गलत निकल गए, तो इसलिए थोड़ा सा दिल दुखता है पढ़ाते वक्त यार। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सबसे पहला जो पॉइंट कहा था वो कुछ इस प्रकार कहा था कि एटम्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो एटम्स के ऊपर है, तो एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं। जैसे कि सपोज करो आप एक एटम हो, ओके, और आप इनडिविजिबल हो, मतलब आपको तोड़ नहीं सकते। हाँ तोड़ सकते हैं, पापा तोड़ सकते हैं, बहुत तोड़ते हैं। तो हम लोग आइडियली मानते हैं कि हमें कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है, तो तोड़ नहीं सकते, कुछ ऐसा इन्होंने कहा कि एटम जो होती है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है मैटर की, किसी भी मैटर की, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल होते हैं। बट इसका काउंटर पॉइंट क्या हो गया कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जैसे कि आपके हाथ पैर और मुँह नाक आँख निकाल दी जाएँ, ठीक है, तो वो थोड़ा काउंटर पॉइंट हो गया, जिसकी वजह से ये पता पड़ा कि जो एटम्स है वो डिविजिबल है, जिसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ओके। वैसे तो इनके भी हैं, ओके। अब नेक्स्ट जो इन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन प्रॉपर्टीज़ मास एंड साइज। ये बेसिकली इस तरीके की बात होगी कि आपका दोस्त और आप उन दोनों को ले लो, ठीक है, और काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट हैं भाई, डिफरेंट जगह से आए हैं, तो उन दोनों का जो मास होगा, साइज़ होगा, प्रॉपर्टीज़ होंगी, कैरेक्टरिस्टिक होंगी, वो डिफरेंट होंगी, ओके। बट इसका काउंटर पॉइंट क्या हो गया, आइसोबार्स। आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है बट सेम एटॉमिक मास होता है। अब एक चीज़ में तो मात खा गई ना यहाँ पे, मास में इन्होंने तो बोला था ना मास भी डिफरेंट होगा, बट यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मतलब एलिमेंट डिफरेंट हैं। एलिमेंट हमारे पास जो ये वाली जो कंडीशन है वो है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट सेम एटॉमिक मास है, ओके। इनको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स बोलते हैं। थर्ड इन्होंने क्या बोला, थर्ड इन्होंने बोला कि जो सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे, सेम एलिमेंट्स के जो एटम होंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन रखा हुआ है एक जगह, यहाँ पर हाइड्रोजन रखा हुआ है, तो इसके मैं एटम निकालूं और इसके एटम निकालूं, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, सेम इन ऑल आस्पेक्ट, मतलब सेम उसका प्रॉपर्टीज़ होंगी, सेम मास होगा, सेम साइज़ होगा। जैसे कि लाइक जुड़वा भाई आपका, ठीक है, बिल्कुल जुड़वा भाई। बट उसमें भी क्या दिक्कत हो जाती है ना कि जुड़वा भाई को कहीं और रख दो ना, मतलब वो कहीं और पला बड़ा है भाई और एक बंदा कहीं और पला बड़ा है, तो दोनों के डिफरेंट हो सकते हैं ख्यालात। तो वो जो ख्यालात डिफरेंट वाले हैं वो आगे हमारे आइसोटोप्स में, इनका सेम एटॉमिक मास होता है बट डिफरेंट सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, सबका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, सबका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, सबका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, बट इनके जो मासेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ओके। इनके इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, तो यहाँ पर मासेस के बाद डिफरेंस हो गया ना, मास में है तो सेम हाइड्रोजन ही है ना सब, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए। जैसे क्लोरीन के 2 होते हैं, इसी तरीके से, ठीक है, तो ये हमारे आइसोटोप्स हो गए, पता हो गई वाली बात। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डेस्ट्रॉयड और ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब उनको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, डेस्ट्रॉयड नहीं कर सकते और ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते एक एटम से दूसरे एटम में, बट ये आज के ज़माने में फेल्ड है, ठीक है। जब आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन आया था, मतलब इसमें हम लोग आर्टिफिशियली हम लोग एटम्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, ठीक है। डेस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, डेस्ट्रॉय इन द सेंस कि हम लोग एटम्स को कोलाइड करके हम लोग उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दें और एनर्जी से हम लोग वापस क्या कर दें, एटम्स में कन्वर्ट कर दें, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। एटम्स को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के थ्रू। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो कंपाउंड जो बनेंगे, हमारे जो कंपाउंड बनेंगे, एटम मिलके कंपाउंड बनाते हैं बेसिकली, तो जब वो बनेंगे तो उनके जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, वो कंबाइन करेंगे विद सिंपल रेशियो। अब यहाँ पे पॉइंट जो है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, विच इज़ सिंपल रेशियो। इनका जो सिंपल रेशियो का था जो मसला वो था 1:2:3, कुछ इस तरीके के प्रकार का, बहुत ही सिंपल।
इनका ये भी मतलब नहीं था C6H12O6 टाइप के आ जाएंगे। वैसे तो बेसिकली ये भी क्या हो गया 1:2:1, ओके इस टाइप का हो गया। बट इनका ये हाइयर ऑर्डर भी नहीं था, इतना हाइयर ऑर्डर, बल्कि सिंपल का मतलब बहुत सिंपल। बट इसको भी मैं अगर मान लूँ कि ये सिंपल है, तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स आ गए ऐसे जिनका पॉइंट्स में एटम्स जो हैं वो कर रहे थे, फ्रैक्शंस में जुड़ रहे हैं। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं उनको, आप इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी फेल हो गया, मतलब मेहनत बेकार तो नहीं हुई, पर उन्होंने शुरुआत तो करी, एक 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 एक, एक उजली किरण दी उन्होंने केमिस्ट्री को,